नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम कोई खबर सुनाने नहीं आए हैं, बस आपसे कुछ सामान्य बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ लोगों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर सुनाने दे। आपको ये खबर मिल भी गई होगी कि केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनकी बहुत बुरी तरह से पराजय हुई है और भाजपा की एक काफ़ी अच्छी जीत हुई है। कांग्रेस एक सीट ही मिला है और कुल मिलाकर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो ये खबर आपको मिली होगी और ये भी खबर मिली होगी कि कुमार विश्वास जो एक कवि हैं और उन्होंने केजरीवाल पर अपना खूब भड़ास निकाला है, खूब बोला है। उनके बारे में बहुत कुछ मतलब एक तरह से अपनी पूरी की पूरी दिल में बैठी हुई दर्द को बाहर निकाल दिया है। खैर, वो तो एक राजनीति है और जीतने वाला खुशी मनाता है, हारने वाला गम। तो ये तो लगी रहती है, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। हम आज एक दूसरे मुद्दे पर भी आपको बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था, उनका पुश्तैनी घर जो था उसको तोड़फोड़ की गई है, उस पर बुलडोजर चलाया गया है, उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अब बांग्लादेश के लोग अब किस तरह अपने ही एक ऐसे लीडर्स का जो उन्होंने बांग्लादेश को बनाया था उसको अपमान कर रहे हैं, उनके मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं। उनकी बेटी शेख हसीना वो भारत आ चुकी हैं, ये भी खबर आपको मिली होगी। लेकिन आज हम इस पर बात करने वाले नहीं हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो कि बिहार का रहने वाले हैं और मस्त मौला हैं। बड़े ही खुशमिजाज व्यक्ति तो है उनका। लोग उनके प्रति अलग अलग तरह से परसेप्शन बना के भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वो एक अच्छे इंसान हैं। हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। आप गेस कर सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। हम बात करने वाले हैं तेज प्रताप यादव के बारे में। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं और राबड़ी देवी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उनके लड़के हैं। तेज प्रताप यादव तो एक विधायक भी रह चुके हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उससे अलग उनके व्यक्तित्व के बारे में, राजनीति के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व के बारे में मैं अपनी राय बताना चाहता हूँ। मेरे राय में अभी तक जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो एक अच्छे इंसान हैं और लालू जी के संस्कार उनको बहुत अच्छे मिले हुए हैं। धार्मिक विचारधारा के आदमी हैं। भगवान श्री कृष्ण और भोले बाबा और भगवान राम वगैरह में बहुत अच्छी दिलचस्पी है उनकी और बहुत अच्छे उनको सम्मान देते हैं। अक्सर वो वृंदावन चले जाते हैं और आज से नहीं, वो जब अभी राजनीति में नहीं आए थे, अभी पढ़ाई का दौर भी था, तभी वो बीच बीच में समय निकालकर अपने दोस्तों के साथ वृंदावन चले जाते थे और मथुरा, वहाँ पर कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहाँ पर वो घूमते रहते थे। कई इंटरव्यू में आपने उनके बारे में सुना भी होगा और ये भी सुना होगा कि वो थोड़े गुस्सैल हैं, खासतौर पर मीडिया उनको बताती है, लेकिन जो व्यक्तिगत लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो अक्सर बोलते हैं कि नहीं, वो बड़े ही मस्त मौला आदमी हैं, हंसमुख हैं और दिलेर भी हैं, बहादुर आदमी हैं, घबराते नहीं हैं। पहले उनके पास एक बाइक भी हुआ करता था, स्पोर्ट्स बाइक था, वो उसके शौकीन थे और इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ते थे। खैर, वो तो उनका बचपन का बात है, लेकिन अभी जो भी लोग उनसे मिलते हैं तो वो अपने धार्मिक जो उनके अंदर जो अध्यात्म और धार्मिक की जो बातें जुड़ी हुई हैं उसके बारे में वो जरूर चर्चा करते हैं। कभी वो भोले के शंकर बन जाते हैं, कभी वो ग्वाल बाल के रूप में जो कृष्ण के साथी हुआ करते थे श्री कृष्ण भगवान के, उनके रूप में भी आ जाते हैं। कभी वो गौ सेवा में लग जाते हैं, गाय का दूध निकालने लगते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि वो भी एक यूट्यूबर है और वो ब्लॉग भी बनाते हैं। आप लोग उनके ब्लॉग देखे भी होंगे तेज प्रताप यादव का। तो कुल मिलाकर हम ये देखना चाहते हैं कि जो तेज प्रताप यादव हैं वो व्यक्तिगत सबसे बड़ी चीज़ कि एक अच्छे परिवार से जुड़े हुए हैं और लालू प्रसाद जी जिस तरह मस्त मौला थे, लालू प्रसाद जी हमेशा लोगों को एक ही चीज़ का शिक्षा देते थे कि हंसो और हंसाओ।
खूब हंसाते थे। आप लोग प्रसाद जी का बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। लालू प्रसाद कितने खुशमिजाज आदमी थे। आज थोड़े बीमारी हालत में हैं, बहुत कम बोलते हैं, अब बहुत कम चलते भी हैं, अवस्था भी हो चुकी है। लेकिन जो आदमी शुरुआती दौर के लालू प्रसाद जी का जो भाषण वगैरह सुनते होंगे, वो हंस हंस के लोट पोट कर देते थे। यानी राजनीति में जो खींचातानी वाले माहौल होता है, राजनीति में जो उठा पटक लगी रहती है, एक दूसरे को देख लेंगे वाली बातें थी। लेकिन उसमें भी वो पक्ष हो या विपक्ष सबको हंसाते थे, गुदगुदा देते थे। उन्हीं के पुत्र हैं और उन्हीं का संस्कार मिला है तेज प्रताप यादव को। अच्छे इंसान है, राजनीति नहीं जानते हैं वो अलग बात है, क्योंकि वो जो बातें दिल में होती है खुल के बोल देते हैं। अपने अंदर की में कुछ छिपा के नहीं रखते हैं, जो बाहर हैं वही अंदर भी होते हैं। और उनके बारे में लोग कुछ वीडियोज इस तरह के आए हुए हैं कि वो उनके बारे में थोड़ा वो गलत लोग धारणा बना लेते हैं कि बड़े गुस्सैल हैं। और एक वीडियो आया था, एक पत्रकार थे, उनको 2 मिनट का वो समय मांगे थे। अब उसको मीडिया के लोग तरह तरह से उनका उसका डिफाइन करते हैं वो लोग कि वो पत्रकार को मारने के लिए, पीटने के लिए 2 मिनट का समय मांग रहे थे। वो पत्रकार वो भाग चला। और वैसे वो पत्रकार क्यों भागा ये तो मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन तेज प्रताप यादव उस समय उसको मार पीटने के वाली कोई माहौल ही नहीं था ना। वो वैसा कह रहे थे, वो बोलते थे कि 2 मिनट आकर हम बात करते हैं। मुझे उस वीडियो देखने के बाद ऐसा ही लगता है। लेकिन वो पत्रकार भी थोड़ा बदतमीज टाइप का पत्रकार था और हर चीज़ों को तोड़ फोड़ करके बताता है, लोगों को जात बिरादरी ऐसा ऐसा। मैंने खैर उसका अपनी राय है, अपना मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन वो पत्रकार जिस तरह भागा, तो इस तरह मीडिया के लोगों ने ये बताया कि वो पत्रकार डर के भाग गया और तेज प्रताप यादव से वो पीटने वाला था, यानी तेज प्रताप यादव उसको मारने वाले थे। लेकिन वीडियो देखने के बाद ऐसा भी नहीं लगता है। और तेज प्रताप यादव ने बोला भी था कि नहीं, उसको हम तो सिर्फ 2 मिनट बोल के उसको बैठने का के बातचीत करना चाहते थे। लेकिन वो उनका मूड देखकर पता नहीं क्यों भाग गए वो पत्रकार। और पत्रकार को बारे में वो बोलते हैं कि पत्रकार थोड़ा बदतमीज आदमी भी था और अक्सर लोगों को जाति को लेकर इस तरह का लेकर वो चिढ़ाता था और गलत तरह के वो वीडियो बनाता था। और इसलिए थोड़ा तेज प्रताप यादव उससे नाराज भी थे। खैर वो तो कुछ उनके व्यक्तिगत बातें हो गई। लेकिन जो जो लोग तेज प्रताप यादव के नज़दीक से जो जानते हैं, वो मेरे से जब मिलते हैं तो यही बात करते हैं कि तेज प्रताप यादव दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। और जो इनके उनके मित्र होते हैं वो बड़े उसके साथ खुल के हंसमुख और एक तरह से दिलदार आदमी है। उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है उनका। तो तेज प्रताप यादव का व्यक्तित्व तो एक तरह से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। वो कहीं बनावटी नहीं है। और जिस तरह लालू प्रसाद जी बनावटी आदमी नहीं थे, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, गरीबों के इसी तरह उनको मसीहा नहीं बोला जाता है। क्योंकि वो भले उन लालू प्रसाद जी पर इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि वो हम्म, थोड़े जात बिरादरी में लोगों को लड़ाते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। लालू प्रसाद जी के नज़दीक जो भी लोग थे वो जानते हैं कि लालू प्रसाद जी बहुत ही एक अच्छे इंसान थे और किसी जात बिरादरी के बारे में नहीं वो सोचते थे और कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। अलग बात है कि उनको उनके सरकार में कुछ खून खराबे हुए। तो लालू प्रसाद जी क्यों, ऐसा तो नहीं है कि लालू प्रसाद जी ने खून खराबा कराया था। माहौल था, राजनीति का उस दौर था, उस समय की तरह की अलग तरह की पॉलिटिक्स हुआ करती थी जिसमें लालू प्रसाद जी बदनाम हुए। तो खैर वो अलग बात है। लेकिन मैं हाँ व्यक्तिगत बातें की बात कर रहा हूँ। तो तेज प्रताप यादव का जो संस्कार है वो लालू प्रसाद यादव की से मिलता जुलता है। उनके बात करने का अंदाज भी उसी तरह होता है। और तेज प्रताप यादव एक अच्छे तो आज के अंक में बस इतना ही। आज हमने तेज प्रताप यादव जी के बारे में कुछ अपनी राय दिया, अपनी विचार रखा। हो सकता है कि आप उनसे सहमत न हो सकता है कि आपकी अपनी राय है। और इस देश में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। और मेरी भी अपनी राय उनके व्यक्तिगत उनके जीवन के बारे में जो मैं सोचता हूँ वही अपनी राय मैंने रखा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।